नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। मसला है ज़कात। हम इसके अज़ाब, ना देने पर अज़ाब और इसके देने पर क्या इनामात अल्लाह की तरफ से आपको मिलेंगे, हम उस पर बात नहीं करेंगे। इस पर जो है उलमाए किराम ने बहुत बातें कर ली। हम मसले मसाइल की बात पर आते हैं। तो चार चीज़ें जहन में अच्छी से तरीके से उतार लें। ज़कात कौन देगा, ज़कात कब देगा, ज़कात कितनी देगा और ज़कात किसको देगा। ये चार बातें अहम हैं। इन चार बातों को जान लें, इंशाल्लाह फिर आपको जो है हर साल किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़कात कौन देगा, ज़कात कब देगा, ज़कात कितनी देगा और ज़कात किसको देगा। पहली बात, ज़कात कौन देगा। ज़कात साहिब निसाब देगा। जो साहिब निसाब बन गया है वो ज़कात देगा। अब ये सर खुजाने वाली बात है कि साहिब निसाब किसको बोलते हैं, तो समझ ले अच्छे से कि शरीयत ने और इस्लाम ने जिसको मालदार कहा है वो साहिब निसाब है, मालदार। क्योंकि आवाम की नज़र में ऐसे बहुत से लोग हैं जो मालदार दिखते हैं लेकिन वो शरीयत और इस्लाम की नज़र में मालदार नहीं है। जैसे मान लो कि मैं हूँ, लाखों करोड़ रुपए जो है बैंक का लेकर बैठा हूँ, उसी से मैंने घर खरीदा है, उसी से गाड़ी खरीदी है। लोगों को क्या पता, लोग तो देख रहे अच्छी अच्छी माशाल्लाह अल्लाह ने इसको अच्छी गाड़ी दिया है, अच्छा घर दिया है, तो मालदार है। लेकिन वो तो अंदर की बात मुझे पता है क्योंकि लाखों करोड़ रुपया खा के बैठा हूँ मैं बैंक वालों का। तो शरीयत और इस्लाम की नज़र में मालदार नहीं हुआ मैं। या इसी तरह मैं हराम कारोबार करता हूँ, शराब का ठेका है मेरा, या खिंजीर का गोश्त बेचता हूँ मैं, तो शरीयत ने जिसको हराम किया है उस चीज़ से भी पैसा कमाने वाला शरीयत की नज़र में मालदार नहीं है। उसका पैसा और उसकी ज़कात शरीयत को नहीं चाहिए। तो इस्लाम को हलाल और तैयब बिजनेसमैन की ज़कात चाहिए। वो मालदार कितना मालदार होने के बाद ज़कात देगा। बात ये आती है कि मालदार की कोई मेयार इस्लाम ने बनाया है, तो बनाया है, बिल्कुल बनाया है। जिसके पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या उतना ही कैश जिससे वो 52.5 तोला चांदी खरीद सकता हो, या वो बिजनेसमैन है तो उसके पास तिजारत का इतना माल, किसी भी चीज़ का बिजनेस, जैसे जूते का है, कपड़े का है, तो इतना कपड़ा हो उसके पास कि उसको अगर बेचे तो 52.5 तोला चांदी की जो मिकदार बनेगी, जो पैसा बनेगा वो उसको मिल जाएगा। इन सारी चीज़ों पर वो ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है उसके ऊपर। अच्छा, तो इसको हम मालूम कर लेते हैं कि आज का भाव क्या चल रहा है चांदी का। मिसाल के तौर पर वो कितने पैसा उसके पास होगा तो वो साहिब निसाब कहलाएगा और उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी। आज हिंदुस्तान में चांदी का क्या भाव चल रहा है? भारत में चांदी की कीमत तो कितना चल रहा है? 780 रुपया तोला चल रहा है। इसमें अच्छा, हम ज़रा देख लेते हैं। हम रहते हैं मुंबई में, तो मुंबई में 780 रुपया भाव चल रहा है एक तोले का। तो हम भी इसका हिसाब लगाते हैं। कैलकुलेटर, ₹780 एक तोले का हमने मल्टीप्लाई किया 52.5 से, तो ये है नतीजा। अगर किसी के पास 41,000 रुपये है नकद या तिजारत का माल, तो वो ज़कात उसके ऊपर फ़र्ज़ हो गई है। तो ये तो हुई एक बात कि साहिब निसाब, मालदार, हलाल और तैयब मालदार, और उसके पास 41,000 रुपये से ज़्यादा हो तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होती है। दूसरी बात, फ़र्ज़ कब होती है? जब वो 41,000 रुपये उसके पास रहते हुए 1 साल पूरा गुजर जाएगा। समझ रहे हैं? एक राउंड पूरा मार्केट, जैसे मान लो कि 1 मुहर्रम को वो मालदार बना, साहिब निसाब बना, उसके पास 41,000 रुपये से ज़्यादा आए, तो वो 1 मुहर्रम 2023 ख़त्म होगा पूरा, और जब 2024 1 मुहर्रम आएगा तब जा कर के उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी, उसके तब जा कर के वो ज़कात देगा अपनी। इसके अंदर भी कई मसले हैं। कभी क्योंकि बिजनेसमैन है, ताजिर है,
तो कभी ज़्यादा माल हो जाता है, कभी कम माल हो जाता है। तो कम माल हो या ज़्यादा हो, शुरू में वो साहिब निसाब था, साल शुरू हुआ तब, और बीच में थोड़ा कम हो गया, 30,000 रुपये तक पहुंच गया। फिर उसके बाद साल के आखिर तक जो उसके बाद 40,000 से ऊपर हो गया, 41,000 से ऊपर हो गया, तो वो 1 साल में ही माना जाएगा। और उस वक्त आखिर में 1 साल पूरा होने के बाद उसके पास जो कीमत बचती है, ज़रूरी थोड़ी कि 40,000 41,000 ही होगा, हो सकता है 80,000 हो गया हो, तो वो 80,000 रुपये की ज़कात निकालेगा। ठीक है, कब निकालेगा ये भी मालूम हो गया, 1 साल के बाद निकालेगा। कौन निकालेगा ये भी मालूम हो गया, या तो सोना हो 7.5 तोला, या चांदी हो 52.5 तोला, या फिर उसके बाद उतनी ही मिकदार में उसके पास जो है तिजारत का माल हो कि चांदी खरीद सकता हो 52.5 तोला, या नकद हो 52.5 तोला सोना चांदी खरीदने का। वो तो मैंने ऐसे एग्जाम्पल दिया कि 41,000 रुपये। हर इलाके में अलग अलग भाव होता है, अपने अपने इलाके के सोनार से मालूम कर ले तो मालूम हो जाएगा। तीसरी बात कि कितनी ज़कात देगा, तो मान ले, इस बात को समझ ले कि ज़कात अपने पूरे माल को जमा करेगा। मान लो किसी के पास थोड़ा सोना है, किसी के पास थोड़ी चांदी है, और थोड़ा सा कैश भी है, तिजारत करता थोड़ा माल भी है, तो उन चारों को जमा करके जो एक कीमत बनेगी, उस कीमत का 40वां हिस्सा देगा। उसको 40 में डिवाइड करेगा, तकसीम करेगा, और फिर उसके बाद एक हिस्सा जो होगा 40वां हिस्सा, वो जो है अल्लाह की राह में गरीबों पर खर्च करेगा, गरीब को मालिक बनाएगा। इंशाल्लाह छोटे छोटे मसले जो है हम शॉर्ट वीडियो में भी ले लेंगे। अभी तो हम सिर्फ इन 4 बातों पर ही ध्यान फोकस रख रहे हैं अपना, कि ज़कात कौन देगा, तो बता दिया गया। मालदार देगा, कितना मालदार, तो 52.5 तोला चांदी खरीदने की ताकत रखता हो। दूसरा फिर कब देगा, तो साल भर गुजरने के बाद देगा। तीसरा कितना देगा, तो 40वां हिस्सा देगा। जैसे मिसाल के तौर पर किसी के पास 2.5 लाख रुपए का सोना पड़ा हुआ है, रखा है घर पे, 2.5 लाख रुपए का, इकाई दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2.5 लाख रुपए हो गया। उसके पास थोड़ी चांदी भी है, मान लो कितनी चांदी है, तो 75,000 रुपए की चांदी पड़ी हुई है, तो 75,000 भी इसमें जोड़ दिया है, इकाई दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, 75,000 रुपए की चांदी हो गई। और उसके पास कैश भी पड़ा हुआ है, कितना पड़ा हुआ है कैश, तो 1,87,000, अंदर का बीच राउंड फिगर नहीं ले रहा हूँ, ताकि जाहिर सी बात है सबका राउंड फिगर थोड़ी होगा, 1,87,000 है। तो इकाई दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 1,87,000 कैश पड़ा है। और तिजारत करता है वो, तो 50-60 हज़ार रुपये का जो है उसके पास माल भी है तिजारत का, तो 60,000 रुपये समझ लेते हैं, 60,000 रुपये का उसके पास माल है। ठीक, तो टोटल उसकी कीमत, उसके पास जो मालिक है वो कितना, 5,72,000 रुपये का वो मालिक है। तो अब इसमें ज़कात कैसे निकलेगी, तो इसको हम जो है तकसीम कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 40 से। तो अब पता चल गया हमें, जो नतीजा निकलेगा वही हमारी ज़कात है कि 14,300 रुपये अल्लाह की राह में गरीबों में बांटना है, ये उसकी ज़कात निकली। बहुत आसान है। तो हमने 3 चीज़ों पर बात कर ली है, साहिब निसाब कौन देगा ज़कात, फिर उसके बाद कब देगा ज़कात, साल पूरा होगा तो देगा ज़कात। उसके बाद हमने बात की है कि कितनी देगा, तो 40वां हिस्सा देगा। ये जो पेपर हर साल आ जाता है, 100 रुपये पे 5 रुपया, 200 रुपये पे, 100 रुपये पे 2.5 रुपया, 200 रुपये पे 5 रुपया, इतना झंझट मारी करने की ज़रूरत नहीं है। अपने माल का हम खुद हिसाब लगा ले, सोना चांदी जेवरात और माल पैसे सबका, और फिर उसके बाद 40 में से इसको तकसीम कर दे, डिवाइड कर दे 40 से, जो नतीजा निकलेगा वो हमारी ज़कात बनेगी। सिंपल सी बात। अब बात आती है कि ज़कात किस किस को देगा। चौथी बात, तो हम ये समझ ले, जिस तरह एक डॉक्टर अपने पेशेंट्स को बताता है कि किन किन चीज़ों से आपको परहेज़ करना है, उन चीज़ों से परहेज़ करने के बाद बाकी जो चीज़ें होती है वो खा सकता है, इसी तरीके से हम बता देते हैं कि किन किन लोगों को आप नहीं दे सकते ज़कात। तो इससे खुद ब खुद मालूम हो जाएगा कि किन किन लोगों को हम ज़कात दे सकते हैं। तो पहली चीज़, हम अपने वालिदैन को ज़कात नहीं दे सकते हैं। वालिदैन में सिर्फ हमारे माँ बाप हैं, उनके माँ बाप हैं, उनके माँ बाप हैं, मतलब हमारे चाचा और बड़े अब्बा जिनको अब ताया बोलते हैं, वो लोग इनमें दाखिल नहीं होंगे। साफ सीधी बात, हमको पैदा होने में अल्लाह ने जिन जिन लोगों को ज़रिया बनाया है, असल ऊपर तक, माँ बाप, उनके माँ बाप, उनके माँ बाप, उनके माँ बाप, उन लोगों को हम ज़कात नहीं दे सकते हैं, जिनको अल्लाह ने हमारी पैदाइश का ज़रिया बनाया है। दूसरा, हम अपने नीचे की नस्ल, औलाद की इनको ज़कात नहीं दे सकते हैं। ठीक। तीसरी, शौहर
अगर ज़कात का देने वाला है साहिब निसाब है तो अपनी बीवी को नहीं दे सकता, बीवी अगर मालदार है तो अपने शौहर को नहीं दे सकती है। चौथी चीज़, गैर मुसलमान को नहीं दे सकता है, न सदक़े फ़ितर दे सकते हैं न ज़कात दे सकते हैं, ये सिर्फ मुसलमानों का हक़ है, गैर मुस्लिमों को ज़कात नहीं दी जाएगी। पांचवी बात, हाशमी और सैयद ख़ानदान को ज़कात नहीं दी जा सकती। तो बात सामने आ गई। वालिदैन को नहीं दे सकते हैं, वालिद के वालिद, वालिदैन के वालिदैन, बच्चों को, बच्चों के बच्चों नीचे तक जितनी भी नस्ल जाएगी नहीं दे सकते हैं, बीवी अपने शौहर को, शौहर अपनी बीवी को नहीं दे सकते हैं, और गैर मुस्लिम को नहीं दे सकते। और पांचवा है साहिब निसाब, अगर कोई दूसरा साहिब निसाब है और मैं चाहता हूँ उसको ज़कात दे दूँ तो नहीं दे सकते हैं, कि वो खुद ज़कात देने वाला है, जो ज़कात देने वाला होगा वो ज़कात ले नहीं सकता। ठीक, 5 बात हो गई। छठी बात है सैयद और हाशमी ख़ानदान को ज़कात नहीं दी जा सकती, और इसके अंदर सिर्फ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घराने नहीं है, बल्कि इनके अंदर 5 घराना है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, हज़रत अकील, हज़रत जाफ़र, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हुम, ये पूरा घराना, सैयद घराना जो है, हाशमी घराना, इनको ज़कात नहीं दी जा सकती। इनका हमारे ऊपर बड़ा एहसान है, हम सारी ज़िंदगी इनकी खिदमत करें तो हम इनका एहसान चुका नहीं सकते, और हम इनको अपने गंदे माल को इनको देंगे मदद के लिए, अस्तगफिरुल्लाह। इसलिए हम अपने अच्छे माल में से इमदाद इनको, अगर इनको कभी अल्लाह हमेशा इनको खुश रखे, लेकिन अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो हम इनको जो है अपने अच्छे माल में से इमदाद करेंगे, इनकी मदद करेंगे। अल्लाह हम सबको कहने सुनने का अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह।